तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.2। तो इसमें है आपके पास, यदि यह बिंदु इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपके पास माना ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। लेट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो देखिए, एक प्रॉपर्टी होती है समांतर चतुर्भुज का गुण होता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसमें अब आपके पास देखिए, बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट ई, दोनों ई पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ई क्या हो गया? मध्य बिंदु ए सी का और बी डी का। तो हम एक एक करके केस लेंगे। पहली स्थिति में ए सी ई ए सी का मध्य बिंदु है, तो इसमें मध्य बिंदु का फार्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ए सी से आपके पास x1 प्लस x2 1 प्लस x अपॉन 2 और 2 प्लस 6 अपॉन 2 ये आ गया आपके पास। और इसको सॉल्व करके ई आ गया 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 4, ये फर्स्ट। उसी तरह ई क्या है? ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ई डी बी का मध्य बिंदु है। इसी तरह इसमें भी आपके पास सेम वही फार्मूला लगेगा। तो ये आ गया आपके पास 4 प्लस 3 अपॉन 2 एंड वाई प्लस 5 अपॉन 2। अब ये दोनों सेम पॉइंट है, तो हम इसकी तुलना करेंगे। 1 व 2 की तुलना करने पर कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिए 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x आ गया 7 माइनस 1 और x की वैल्यू 6। उसी तरह y के मान जब हम की तुलना करेंगे, y प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू 4 और y प्लस 5 इक्वल टू 8 और y आ गया 3। तो ये है x 6 और y 3। तो ये है वैल्यू x और y की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें पूछा गया है a के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि ए बी वृत्त का व्यास है और हमें b के निर्देशांक दिए हैं और केंद्र दिया है। तो हम मान लेंगे, माना a के निर्देशांक x, y, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a। अब ओ ए बी का मध्य बिंदु है, o इज़ द मिड पॉइंट। तो यहाँ से अब हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। तो ये आ गया x प्लस 1 अपॉन 2 वाई प्लस 4 अपॉन 2 फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन हमें o दिया है 2 कॉमा माइनस 3। तो अब इनको कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे इनकी। और देखिए ये आ गया x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2, ये दो पहले x का x के साथ और y के साथ। तो x आ गया 4 माइनस 1, 3 आ गई वैल्यू। उसी तरह y प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 3 और y प्लस 4 इक्वल टू माइनस 6 और ये माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपके पास दिया हुआ है ए और बी बिंदु दिए हैं और पी, इसको ए पी इक्वल टू 3/7 इंटू ए बी। तो आपने क्या करना है? पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हमें दिया है ए पी इक्वल टू 3/7 इंटू ए बी। ए बी आपका दूसरी तरफ ले गए हम, तो यहाँ आ गया ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू 3/7। तो इट मीन्स ए पी 3 है और ए बी 7, होल लेंथ 7 हो गई और ए पी आपके पास 3 है। तो बी पी हमारे पास आ गया 7 माइनस 3 4। तो इसका मतलब हो गया ए पी 3 पार्ट है, बी पी 4। तो बिंदु पी ए व बी को 3:4 में विभाजित करता है। तो इसमें विभाजन सूत्र लगेगा। हम अब इसमें मान रखेंगे, ये जो मान इसमें है इस पे रखने पर इसको सॉल्व किया, मान रखे तो यह p आ गया 6 माइनस 8 अपॉन 7 कॉमा माइनस 12 माइनस 8 अपॉन 7। तो ये p की वैल्यू आ गई माइनस 2/7 और माइनस 20 अपॉन 7। तो इस तरह ये क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखिए 9th क्वेश्चन, बिंदुओं ए व बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ए बी लाइन है, तो बिंदु क्यू पी और आर ए बी को बराबर 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो लेट पॉइंट्स क्यू
कॉमा पी कॉमा आर डिवाइड्स ए एंड बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो सबसे पहले हम पी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। पी ए बी का मध्य बिंदु है, पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो पी हमारे पास आ जाएगा, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे इसमें हम। देखिए ये इसकी वैल्यूज़ आ गई 0/2, 10/2, पी आ गया 0,5। फिर इसके बाद देखिए ए और पी लग गया पता, तो क्यू है, क्यू ए पी का मध्य बिंदु है, क्यू ए और पी का मध्य बिंदु है। तो इसमें फिर मिड पॉइंट फार्मूला, मध्य बिंदु का सूत्र -2 + 0/2, ये पॉइंट्स हैं, x1 + x2, उसी तरह 2 + 5/2 और ये -2/2, 7/2 सॉल्व करके क्यू आ गया हमारे पास -1, 7/2। उसी तरह आर देखिए, आर मिड पॉइंट है पी बी का, आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड बी। तो आर 0 + 2/2, 5 + 8/2, तो ये आ गया 2 से 2 कैंसल, 1, 13/2। तो इस तरह ये क्वेश्चन करेंगे हम। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 10th। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में लेने आपने इसके शीर्ष वर्टिसेस। लेट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस ए बी सी डी। तो इसमें अब देखिए एरिया ऑफ रोम्बस हाफ d1 इंटू d2, फर्स्ट डायगनल इंटू सेकेंड डायगनल, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, तो AC गुणा BD, ये 2 विकर्ण हैं। अब हम इसको दूरी के सूत्र द्वारा ज्ञात करेंगे। तो AC हमारे पास देखिए, इसमें AC में फार्मूला लगेगा डिस्टेंस फार्मूला, तो -1 - 3 होल स्क्वायर, 4 - 0 होल स्क्वायर, तो ये आ गया 16² + 16, 32, इसको हम लिख सकते हैं 16 × 2, तो ये आ गया 4√2, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो ये बाहर आ गया। उसी तरह BD निकालेंगे हम, -2 - 4 एंड -1 - 5, -6, 36 + 36, ये 72 आ गया, 36 × 2, तो ये 6√2 BD का मान। अब हम इसका क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रोम्बस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ AC इंटू BD मान रखेंगे, ये कैंसिल हो गया, और ये 6 × 2 = 12, √2 हो गया √4, तो 2 के इक्वल होता है 24 वर्ग मात्रक और स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है 7.2। थैंक यू।